चलिए देखिए टाइप नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कौन सा सवाल है? ठेकेदार। अरे वो वाला नहीं, ठेकेदार का मतलब हो गया ना कि कोई काम का टारगेट लेता, टारगेट। जैसे आपको सड़क बनाना है तो कह देगा कि आपको सड़क 10 दिन में बनाना है, तो वो एक टारगेट के अनुसार काम करना पड़ेगा। अरे समझ में, कह देगा कि आपको मान लीजिए घर बनाना और टारगेट 1 महीना में बनाना, मतलब ठेका में जो काम लेता है ना, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ही समझना भी है। ठीक है, लाइफ से जोड़ना अपना, तब आसानी से समझ में आएगा। कहता है कि एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। कितना दिन में? मतलब टारगेट दिया कितना दिन का? 16 दिन का। तब यहाँ लिख लेते हैं कि टारगेट जो है वो कितना दिन का है? 16 दिन का। हमको 16 दिन में ये काम कर लेना है। ठीक है ना, आगे सुनिएगा। कहता क्या है, 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चलता है कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। मतलब 8 हिस्सा में से 5 हिस्सा बना है अभी तक, और कितना दिन हो चुका है? 12 दिन। तो अब उसको आइडिया लगा कि मेरा काम स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है? तो जो टारगेट दिया है उतना ही दिन में ख़त्म करना है। तो अब क्या करेगा? वो मजदूर बढ़ाएगा। तो वही कहता है क्वेश्चन में कि निर्धारित, मतलब जो टारगेट समय है, उस समय में काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूर अलग से लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? करेंगे सवाल कैसे, ध्यान सुनिएगा। शुरू में कितना आदमी लगाए बताइए? 20 आदमी। और कितना दिन काम कर लिया? तब इसको आइडिया हुआ कि अभी 5/8 सड़क बना। सही लिखे हैं? इसको ये अनुभव हो गया कि अभी तक 8 में से कितना हिस्सा हुआ है? 5 हिस्सा। तो अब उसको बाकी का काम करने के लिए आदमी बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि इसको आइडिया हो गया कि मेरा लेट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको फोकस कहाँ करना है? जो काम हो गया है उस पर फोकस नहीं करना है, जो काम बचा है उस पर फोकस करना है। कैसे, समझिए ध्यान से। मान लेते हैं कि आप लोग जैसे अभी मान लीजिए यहाँ से जाइएगा और पार्टी कीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं 5 लड़का है, हाँ, वहाँ लिखा, वहाँ रखा हुआ 20 को रोटी रखा हुआ है, चिकन वगैरह रखा हुआ है। आए समझ में? और बाकी ऐड कर लीजिएगा अपनी तरफ से। चिकन नहीं खाता सर। हाँ, चिकन नहीं खाता। कौन नहीं खाता? चिकन नहीं खाता वो? ठीक है, पनीर आ जाएगा। पनीर खाता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 20 रोटी है, 5 लड़का खा रहा है, ठीक, और उन लोग अभी खाना स्टार्ट कर दिया और 10 रोटी खा चुका है। कितना खा चुका है? अब 2 लड़का, इसका दोस्त जो है, 2 फ्रेंड आपका और बगल से पार होते हुए देख लिया, अरे ये लोग बिना बोले खा रहा है। अब उन लोग आ गया, तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? आप लोग 7 लड़का हो गए, हाँ, आपके पास कितना रोटी बचा हुआ है? तो उस 10 रोटी को बांटेंगे या जो खा लिए उसको बांटेंगे? बात समझ में आ रहा है? जो खा लिए उसको कैसे बांटिएगा? वो बांटेगा नहीं, जो बचा है उसी को बांटिएगा। इसका मतलब जो शेष बच गया है उसी पे दिमाग लगाना है। तो मेरे पास जितना काम हो गया उस पर दिमाग लगाने से फ़ायदा है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बात बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अब इसी को घर बना रहे हैं, एक रूम बना रहे हैं, ठीक है। आपका जो है बोल दिया है कि 1 सप्ताह में इस रूम को बनाना है, 7 दिन में, और चारों दीवार आप उठा दिए और आपका 5 दिन हो चुका है। अब आप छत देना है, उसमें क्या देना? छत। तो आपका फोकस क्या रहेगा कि 2 दिन में हमको जो बचा हुआ काम है उसको करना, मतलब छत वाला काम करना। कि आप क्या सोचिएगा कि दीवार फिर से बनाएंगे? तो जो काम हो चुका है उस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान कहाँ देना है? शेष काम पे। आ रहा समझ में? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? शेष काम पता करना। क्या इंपॉर्टेंट होगा? शेष काम। रेस्ट वर्क क्या है? देखिए कैसे पता करेंगे। मेरे पास बोलेंगे 5 काम हो गया, कितना में से? तो हम बोलेंगे शेष जो मेरे पास कितना बचेगा? 3/8। बोलिए, समझ में आ रहा है? इसको कैसे पता करेंगे वो सीखना जरूरी है। देखिए अच्छा से बोलेंगे 8 में से 5 काम हो गया, ये वाला काम है, ये वाला क्या है? स्ट्रेंथ इनटू टाइम, ये वर्क है। ये किसके बराबर? ये 5 के बराबर। कितना के बराबर? 5। तो हम हमेशा पहले 1 के बराबर काम निकालेंगे। 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1। इस 5 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का काम निकलेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 20 गुना 12/5। ये 1 यूनिट काम निकला। और करना कितना यूनिट है? तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो ये काम क्या निकल जाएगा? शेष। शेष काम कैसे निकाले, समझ में आया? ध्यान से देखिए, फिर से बता रहे। बोलेंगे 8 में से 5 काम हो गया, ये पूरा किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो हम इसको पहले 1 यूनिट का काम निकालेंगे, तो 5 से भाग किए, ये 1 यूनिट का काम हो गया।
अब काम कितना बाकी है? तो 3 से गुना कर दिए, तो मेरे पास शेष काम आ गया कि नहीं? इतना काम करना बाकी है, सही है। अब इसको करना है, टाइम लिमिटेड है मेरे पास। कितना दिन लिमिटेड है? मेरे पास 16 दिन में से 12 दिन हो चुका है, तो कितना दिन में करना है ये काम को? 4 दिन में करना है। और यहाँ पे कितना आदमी काम कर रहा है इसका जानकारी हमको नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे, सुनिए। यहाँ पे 20 आदमी लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हम आदमी को बढ़ाए हैं, तो कितना आदमी बढ़ाए इसका जानकारी है? कि यहाँ 10 आदमी बढ़ाएं कि 20 आदमी कि 30 आदमी बढ़ाएं, पता है? अगर ये पता होता तो हम जोड़ के लिख देते, अगर इसमें से घटाते तो घटा के लिख देते। इसका मतलब यहाँ पे कितने आदमी काम कर रहे हैं इसका जानकारी नहीं है, इसको पहले पता करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कौन किससे कट रहा है? 5 से कट गया क्या? 4 से कट गया क्या? 12 गुना 3, इसका मतलब x समान कितना निकला? इसका मतलब ये हुआ शेष काम में कितने आदमी लगे हुए हैं? शेष काम में 36 आदमी लगे हुए हैं, और पहले कितना आदमी था? 20। इसका मतलब कितना आदमी बढ़ गया? इसका मतलब 16 आदमी को बढ़ाया गया। समझ में आया? तो इस काम को टारगेट समय में पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर को लाया गया है? 16। कैसे आया समझ में आया? इसमें फोकस कहाँ रखना है? शेष वर्क पे। जो काम हो गया है उस पर नहीं, जितना रोटी खा ली है उस पर फोकस नहीं करना, जो बचा है उसी को लूटना है। आया समझ में? अब बाकी जो खा लिया उसको लूटना है तो सुबह वेट करना होगा। देखिए 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता क्या है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कितना दिन में? तो अब यहाँ लिख दिया हमको बनाना कितना दिन में है, ठीक है यहाँ तक। आगे देखिए, और 25 आदमी बोलता है एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया, कितना दिन में? फोकस लगाइएगा। और 25 दिन काम पर, और 25 आदमी काम पे लगाता है। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि 25 आदमी लगा दिया और कितना दिन काम हो चुका अभी तक, तो पता चलता अभी तक सड़क कितना बना है। सही है कि नहीं? मतलब 3 में से 1 हिस्सा बना है। ये वाला काम है ना, ये वाला क्या है काम, सही है। तो बोलेंगे शेष मेरे पास कितना बचेगा? 2/3। सही है यहाँ तक। आगे सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है तब ठेकेदार को कितने और आदमी लगाने चाहिए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। ले अब टारगेट बदल दे रहा है कि जितना टाइम दिया था उससे भी 4 दिन पहले काम होना चाहिए, उससे भी 4 दिन पहले। इसका मतलब मेरे पास टाइम जो है वो 40 नहीं है, मेरे पास टाइम है 36 दिन। समझ में आ रहा है कि नियत समय से 4 दिन पहले खत्म करना है। तो हम क्या बोले, जितना काम हो गया उस पर फोकस नहीं करना, फोकस किस पे करना है? बचा हुआ काम पे। मतलब शेष जो काम है, रेस्ट जो वर्क है उस पर फोकस करना है। और उसको पता कैसे करना है? तो बोलेंगे 1 बराबर इतना, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 25 गुना 24 बटे, ये 1 यूनिट का माना गया। अब कितना काम करना बाकी है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या आ गया? रेस्ट वर्क। इसको करने के लिए मेरे पास समय कितना दिन का है? बोलेंगे 36 दिन है, 24 दिन हो चुका है, तो 12 दिन बचा मेरे पास। यहाँ पे आदमी पता नहीं कितना, ठीक। इसको पहले सॉल्व कीजिए। 12 से क्या बात? 25 दूनी 50 दूनी 100। इसका मतलब इस रेस्ट वर्क को करने में कितना आदमी लगा? 100। पहले कितना आदमी था, तो कितना आदमी बढ़ गया? समझ आ रहा है? आ रहा समझ में? एक क्वेश्चन और देखिए, इस टाइप को क्लियर हो जाएगा। फोकस कहता है एक ठेकेदार ने एक काम को 92 डेज में पूरा करने का ठेका लिया। कितना दिन में? तो आपके पास टाइम जो है वो कितना दिन है? 92, ठीक है। आगे देखो, और 110 आदमी नियुक्त किया। कितना आदमी लगाया? 110 आदमी वो लगा दिया। 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है। कितना दिन के बाद? 48 दिन के बाद अभी तक कितना काम हुआ है? 3/5। इसका मतलब ये वाला काम इस 3 के बराबर है। हाँ, तो बोलेंगे शेष काम कितना बचेगा? 5 में से 3 काम हो गया। 5 में से 3 रोटी खा लिए तो 2 ही रोटी बचाना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे शेष। क्या लिखेंगे? और शेष पता करने का तरीका, शेष को डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 110 इंटू 48 और नीचे में 3। ये हो गया 1 यूनिट का काम। अब करना कितना यूनिट है? ये हो गया शेष काम। अब हमको यहाँ लिखना होगा समय। तो मेरे पास 92 डेज था जिसमें हम कितना दिन काम किए हैं? तो कितना दिन बच गया मेरे पास? 44 दिन।
इसका मतलब ये काम को हमको कितना दिन में करना है। और यहाँ पे आदमी पता नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं और क्या, खत्म हो गया। 3 से कटेगा 16 बार में कटेगा ही, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 11 से कटेगा ही 10 गुना 4 40, 40 गुना 2। तो यहाँ पे कितना आदमी काम कर रहा है, अब पहले कितना था, इसका मतलब आदमी कितना कम कर दिया गया। समझ में आया। तो सब तरह का सवाल देख लिए, आदमी बढ़ा भी रहा है, आदमी घटा भी रहा है कि नहीं। तो फोकस कहाँ करना है इस सवाल पे, शेष का, है कि नहीं। जब आप रोटी खा रहे हैं तो जो बचा हुआ उसी पे लुटना है। हाँ।